तो रिसेंटली खान सर की शादी हुई थी एंड खान सर की शादी में बहुत सारे सवाल उठे जिनका रीज़न ये था कि उनकी जो पत्नी है वो घूंघट में दिखी। अब जो लोग खान सर को नहीं जानते, खान सर भी अलग सा बाकियों की तरह ही है, वो भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कभी कभार वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट भी दे देते हैं, मतलब अपने ओपिनियंस भी शेयर करते हैं। जैसे बाकी टीचर्स को आप जानते हो जो सिर्फ पढ़ाते हैं, खान सर पढ़ाते भी है और साथ साथ में काफ़ी सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है, जैसे कि जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यही सब उनके सब्जेक्ट्स हैं। तो ऑब्वियसली अगर आप ये सब सब्जेक्ट्स पढ़ाओगे और हायर लेवल पे पढ़ाओगे तो थोड़े बहुत आपको सोशल इश्यूज़ पे बात कर लेने पड़ेंगे, तो वो भी कर लेते हैं। अब रिसेंटली खान सर की शादी हुई तो उनकी पत्नी घूंघट में दिखी। अब जैसे कि मैंने कहा कि वो सोशल इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो उन्होंने काफ़ी बार वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है कि कैसे औरतों को आगे बढ़ाना चाहिए। जो पुराने कुविचार है, कुसंस्कार है, यानी कि सुपरस्टिशंस है, स्टीरियोटाइप है, उन्हें तोड़कर लड़कियों को अभी अपने इक्वल राइट्स के लिए फ़ाइट करना चाहिए। अब इन सब चीज़ों से सारे स्टूडेंट्स और नॉन स्टूडेंट्स भी बहुत इंस्पायर्ड है खान सर से। बट जब उनकी शादी में उनकी खुद की पत्नी ही घूंघट में दिखी तो हमें लापता लेडीज़ मूवी की याद आ गई, क्योंकि उसके पोस्टर में आपको दिखेगा ना, जहाँ पे लड़का और शादी के जोड़े में है और लड़की का सर ढका हुआ है। जिस वजह से सब क्वेश्चन करने लग गया कि जो इंसान भाषण देता है और वही इंसान सेम काम कर रहा है। अब यहाँ पे एक और एंगल भी है कि वो मुस्लिम है एंड वी ऑल नो कि जो इस्लाम है उस रिलीजन में थोड़े बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। अगर आप हिंदुज़म की बात करते हो तो आज भी कहीं गांव में जाओगे तो वहाँ भी घूंघट बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आप गांव से शहर आ जाते हो तो शायद आपको ये नहीं दिखेगा, मतलब अगर आप आज भी शहर में निकलते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, कोलकाता, पटना, इस सब में अगर आप निकलते हो तो शायद ही आपको कोई घूंघट में कोई औरत दिखेगी, नहीं दिखती। बट अगर आप मुस्लिम औरतों को देखोगे तो फिर भी उनमें से काफ़ी आपको बुर्खे में दिखेंगी, यानी कि अपनी शक्ल छुपाते हुए या फिर हिजाब में, नकाब में अपनी शक्ल छुपाते हुए। तो क्योंकि वो एक मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कई लोग ये अपने आप ही अज्यूम कर रहे हैं कि जैसे बाकी मुस्लिम वेडिंग्स में, जैसे कि अभी रिसेंटली अदनान शेख की शादी हुई थी रिधिमा के साथ, किस तरीके से उनकी शक्ल ढकी हुई थी, वी ऑल हैव सीन। ऐसे काफ़ी मुस्लिम वेडिंग्स होते हैं जिनमें शक्ल पूरी ढकी हुई होती है दुल्हन की। तो काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि ये जो सीन है कुछ इस वजह से ही है ताकि वो अपने रिचुअल को फॉलो कर सके। शायद वो औरत, यानी कि वो जो लड़की एएस खान, वो खुद ही अपनी शक्ल ना दिखाना चाहती हो सकता है कि खान सर की जो मेंटालिटी है वो बहुत प्रोग्रेसिव है। हो सकता है उस लड़की की फैमिली की मेंटालिटी ऐसी ना हो और उसके फैमिली में, लड़की की फैमिली में ये ट्रेडिशन फॉलो किया जाता हो, तो लड़की ने अपने फैमिली से इनहेरिटेंस लिया है और ये चीज़ फॉलो किया है। तो इसमें आप सिर्फ खान सर को ब्लेम नहीं कर सकते। और फिर दूसरा एंगल है कि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शादी के बाद भी वो लड़की को ऐसे ही रखेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस वीडियो में तो यहाँ पर खान सर की और फैमिली की और भी औरतें आपको दिखेंगी, कुछ टीनेज में है, कुछ 40s के ऊपर है, कुछ 60s के ऊपर है। तो ये सारी जो भी है सबकी शक्लें दिख रही है, यानी कि खान सर की फैमिली में ये रूल नहीं है। क्योंकि जिन लोगों के फैमिली में ये रूल्स होते हैं बीवी को पर्दा करना, उनके फैमिली में मैक्सिमम औरतें ये चीज़ फॉलो करती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि बाकी टीचर्स जो होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाते हैं, तो इसलिए काफ़ी लोग ये भी कह सकते हैं कि वो इतने क्या फेमस है खान सर कि वो अपनी बीवी की शक्ल नहीं दिखा रहे, ऐसे कौन से 20 मार खान है वो, क्योंकि अलग सर ने तो दिखाई थी। ऐसे तो काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट किया है। तो अलग सर वगैरह की अगर आप बातें देखोगे, ठीक है, तो वो लोग सिर्फ पढ़ाते हैं, उनके कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स नहीं होते। वो आते ही अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाकर चले जाते हैं, दैट्स इट। आप उन्हें जानते हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके सब्जेक्ट्स के लिए जानते हो और क्योंकि वो फेमस है इसलिए जानते हो। वरना अगर आपने कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी होगी तो आप अलग सर को जानोगे भी नहीं, मतलब रील्स में देख के ऑब्वियसली जानोगे। बट खान सर को अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मैंने उनसे कभी पढ़ा नहीं हूँ कि जो सब्जेक्ट्स वो पढ़ाते हैं वो मेरी ज़रूरत की नहीं है। मैं उन्हें इसलिए जानती हूँ क्योंकि उन्होंने काफ़ी सोशल इश्यूज़ में पॉइंट रखा है, जैसे कि टेररिज्म पे रखा है या फिर वुमेन एम्पावरमेंट में रखा है, कास्ट इशू पे रखा है। अब ऐसे ही वो अलग अलग पॉइंट्स रखते जाते हैं। आप इस बात को समझो, आज के टाइम पे अगर आप एक गलती कर देते हो ना, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट कर देते हो और वो कम्युनिटी आप पे ट्रिगर हो जाती है, तो आपने खुद काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे हैं। एटलीस्ट 1 साल में ही रिसेंटली शर्मिष्ठा जेल गई है उसके कंटेंट की वजह से। तो हो सकता है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी किसी कम्युनिटी को ट्रिगर कर दिया और उनकी बीवी की चीज़ें ऑलरेडी पब्लिक हुई तो उनकी बीवी के साथ वही चीज़ होगा जो ध्रुव राठी की बीवी के साथ हुआ था।
अगर आपको याद हो तो केरला स्टोरी जो मूवी आई थी, उस मूवी पे ध्रुव ने एक वीडियो बनाया था और एक्सप्लेन किया था कि इस मूवी में चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सजरेट किया गया है, जो कि रियल लाइफ में इतना ज़्यादा नहीं है। ऑल्दो जितना भी है उतना भी बहुत मैटर करता है, सीरियस इशू है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं है। अब इस चीज़ की वजह से काफ़ी लोग जूली पर ब्लेम करने लग गए, जूली की फ़ोटो ला के रेप थ्रेट्स देने लग गए। और ये चीज़ सिर्फ ध्रुव राठी के साथ नहीं है, आप अगर खुद से जाके देखोगे ना, पास्ट 1 महीने में भी देखोगे, तो भी कोई भी लड़का जब भी कुछ करता है तो पूरा का पूरा इंटरनेट उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बीवी के सोशल मीडिया पर जाके स्टॉक करके सारी चीज़ें उठा कर लाकर उनके साथ पॉइंट्स जोड़ना शुरू कर देता है। तो आप इस चीज़ से समझ रहे हो कि यहाँ पे बात 30 मार खान की नहीं, यहाँ पे बात, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो ना, मान लो आप मेरी वीडियो देख रहे हो और इस वक्त आपकी कोई भी सोशल मीडिया एग्जिस्टेंस नहीं है ना, आपका कोई इंस्टाग्राम अकाउंट है, और है भी तो प्राइवेट है, 2-3 फॉलोअर्स होंगे या फिर 200-300, और आपके सिर्फ फ्रेंड्स लोग आपको जानते हैं। अगर आज आप अपना कैमरा उठाकर 2-3 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स बोल देते, हो सकता है वायरल नहीं होंगे, लेकिन और अगर आप पूरे महीने कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है महीने के लास्ट तक जेल में होंगे, क्योंकि जिस कम्युनिटी को आप ट्रिगर कर रहे हो वो आपके नाम पे एफआईआर कर देगी। तो इतना ईजी है आजकल सोशल मीडिया पे जेल जाना या फिर रेप थ्रेट्स मिलना। तो ऐसे में हर लड़की कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा डरती है खुद को वायरल करने से, और स्पेशली जब खान सर के पॉइंट्स इतने ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं कि उन्होंने खुद अपना नाम आज तक रिवील नहीं किया है। ऐसे सीन में अगर कल को उन्होंने कुछ भी गलत बोला तो उनकी बीवी के फ़ोटोज़ उठा के उन पर कमेंट किए जाएंगे। शायद वो ये नहीं चाहते हो, अगर उनका ये एम होता कि उन्हें पूरी की पूरी शक्ल ढक देनी है तो कुछ ऐसी वो फ़ोटोज़ खिंचवाते, ना कि ऐसी, क्योंकि इसमें साफ लिप्स दिख रहे हैं, स्माइल दिख रही है, आई लैशेस दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है, जिस शक्ल क्लियरली नहीं दिख रहा। ठीक है। एंड अगर हम ये वाली फ़ोटो देखें तो इसमें ऊपर से पैर तक बिल्कुल शक्ल, बॉडी स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ ढका हुआ है, जिससे हमें समझ आ रहा है कि एक्चुअल में शक्ल ढकने की बात हो रही है। खान सर जो कि अपने कम्युनिटी से बाहर आकर बहुत सारी चीज़ों पर बात करते हैं, ना कि सिर्फ हिंदू रिलीजन पर, हर रिलीजन पर, इवन अपने भी रिलीजन पर बात करते हैं, तो हमें उन्हें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। उनकी एक एक्शन के बेसिस पे उन्हें ये सारे कमेंट्स नहीं करने चाहिए कि मुल्ला है, आखिर मुल्ला ही होगा ना, कटुआ साला, ये सब नहीं बोलना चाहिए। ये डजेंट डिज़र्व। क्योंकि आप खुद सोचो ना, आप में है क्या दम? आप अपनी कम्युनिटी से बाहर निकल कर अपने कम्युनिटी के बारे में बोल पाओगे? स्पेशली अगर आप मुस्लिम हो। वी ऑल नो इस्लाम कितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिलीजन है, फिर भी उन्होंने काफ़ी बार इस चीज़ पर बात की है। सो वी शुड अप्रिशिएट हिम, और हमें समझना चाहिए कि कुछ बाउंड्रीज़ होगी उनकी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन पे टारगेट करने लग जाओ, आप ये बोलो कि उनकी सोच तो पिछड़ी ही है, पिछड़ी होती तो वो ऐसी बातें करते ही नहीं। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे पॉइंट्स लॉजिकल लगे हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर इलॉजिकल लगे हो और अगर आपके पास ज़्यादा बेटर लॉजिक हो तो ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।